हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए कृषि और पशुपालन से संबंधित सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ था, 20-20 क्वेश्चन ये पूछे गए थे, तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हरियाणा पुलिस और अन्य सभी पेपर्स में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, TG37A निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो इसमें से किस फसल की एक किस्म है? तो इसमें आपका आंसर आएगा ये मूंगफली की एक किस्म है। ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है, TG37A। और ये किस खरीफ मौसम की फसल है मूंगफली, और इसकी अवधि। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनसे रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत डिटेल बनती है वो हमने कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप जो इनसे रिलेटेड भी डिटेल भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। इसकी अवधि कितनी होती है? अवधि होती है 122 से 125 दिन। ये भी आप जो है साथ के साथ नोट करते चले। वही औसत उपज होती है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और ये आपकी बात हो रही है TG37A की, और यह 2004 में अधिसूचित की गई थी यह किस्म। और ये कम फैलता है और दाने छोटे आकार के होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाली मूंगफलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन सामग्री होती है? तो सोयाबीन में जो है बहुत अधिक प्रोटीन होता है, इसलिए इसे सोयाबीन को शाकाहारी मनुष्यों का मांस भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। तो इसमें कितना होता है? 40% तक इसमें प्रोटीन होता है। वहीं बात करें सोयाबीन की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। मैक्स से आप याद रख सकते हैं, भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है 40% तक, ग्लाइसिन मैक्स। यानी इसमें जो है आपके ऑप्शंस के हिसाब से 40%, इसमें जो है 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो आपके मैक्सिमम इसमें था चारों में 40%। 22% तेल होता है, 21% कार्बोहाइड्रेट होता है, 12% नमी और 5% भस्म होती है। वहीं विश्व का 60% सोयाबीन अमेरिका में पैदा किया जाता है। तो ये भी आप याद रखें, सबसे ज्यादा सोयाबीन किस देश में पैदा किया जाता है? अमेरिका में। और भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी स्थापित है। सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां पर है? इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है। वहीं बीज दर की बात करें, बीज दर भी एग्जाम में पूछे गए हैं। बीज दर तो छोटे दाने वाली किस्म में जो है 70 किलो प्रति हेक्टेयर की बुआई होती है बीज दर। वहीं मध्यम दाने वालों में 80 किलो प्रति हेक्टेयर, और बड़े दाने वालों में जो है 100 किलो प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से कितने प्रतिशत प्रोटीन और कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो इसमें आपका है मूंगफली के तेल में 45 से 55% तेल पाया जाता है, और प्रोटीन पाया जाता है 28 से 30%। 28 से 30 और 45 से 55% तेल। तो 45 ये यहाँ पे एवरेज निकाले तो इसमें आपका सी ऑप्शन भी हो सकता है, और 28 से 30 ये आपका जो है सी, तो सी इसमें आपका ऑप्शन हो सकता है। वहीं मूंगफली की किस्मों की बात करें, तो एक दो किस्म भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। JGN3, JGN23, तो JGN ये कोडवर्ड सा याद रखें। TG37A डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में। JL501, JL501, GG20 कम से कम ये किस्में तो आप कॉपी में नोट कर ले और इन्हें याद करें। वहीं इसमें जो है 30% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, और 21 से 25% जो है विटामिन
बी समूह पाया जाता है। कपास किस परिवार से संबंधित है? तो कपास मालवेसी परिवार से संबंधित है। कपास एक नकदी फसल है और यह मालवेसी कुल का सदस्य है, यानी मालवेसी परिवार से संबंधित है। और संसार में इसकी दो किस्म पाई जाती है, एक देसी कपास और एक अमेरिकन कपास। कपास से रुई तैयार की जाती है और इसे सफेद सोना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सफेद सोना, रुई को। और वहीं कपास के फल को क्या कहा जाता है? तो ये भी आप याद रखिए, इसके फल को बाल्स कहा जाता है, बाल्स कहा जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है और इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तंबाकू में टोपिंग का क्या मतलब है? तो टोपिंग का मतलब होता है टर्मिनल कलियों को हटाना, टर्मिनल कलियों को हटाना, रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड्स। और वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 31 मई को। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक वीडसाइड है। वहीं अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो 2,4-D इसकी फुल फॉर्म क्या है? 2,4 डाई क्लोरोफिनोऑक्सेटिक एसिड, डाई क्लोरोफिनोऑक्सेटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आप देख सकते हैं, ये एमिनी वीड किलर है, वीड साइड है, तो ये आपके इसका छिड़काव किया जाता है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः डैश पर करने की अनुशंसा की जाती है? तो ये की जाती है क्राउन रूट दीक्षा चरण पर। तो पहली सिंचाई होती है 20 से 25 दिन के बाद। दिन भी आप याद रखें, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेहूं की पहली सिंचाई लगभग कितने दिनों के बाद की जाती है? 20 से 25 दिन, 40 से 45 दिन, 70 से 75 दिन। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आप याद रखें, पहली सिंचाई जो है 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए, जिसे क्राउन रूट दीक्षा अवस्था ये होती है। वहीं दूसरी सिंचाई 20 से 25, फिर इसमें 20 ऐड कर दिया, 40 से 45, दोनों में 20-20। फिर आप जो है एक बार 20 ऐड किया, फिर 30 ऐड किया, ये आपका 70 से 75। फिर दो बार 20 ऐड कर दिया, 90 और 110। इसमें भी जो है यही इसी प्रकार से ऐड करें, 95 और 115 दिन। यानी पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई, चौथी सिंचाई, पांचवी सिंचाई कितने दिनों में करनी चाहिए? तो ये भी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज 3765 निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो ये किसकी एक किस्म है? तो ये है गेहूं की एक ये किस्म है। वहीं राज 4037, राज 4079, राज 4120, ये भी जो है गेहूं की किस्म है। और राज 3765 ये जो देर से बुआई करने की स्थिति में ये यूज की जाती है। वहीं लोकवान नामक बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और गेहूं जो है रबी की फसल है, रबी की एक फसल है। भदावरी भैंस की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश। भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी भदावरी भैंस होती है। इसके दूसरे नाम है भदवारी या इटावा भी से कहा जाता है। तो भदवारी भैंस का दूसरा नाम आप याद रखें, इटावा। ये इस प्रकार की होती है, इसकी जो है फीचर्स आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दिकाजी नस्ल कौन सी है? तो ये है थार पारकर। थार पारकर सर्वोत्तम दिकाजी नस्ल है। और वहीं बात करें थार पारकर गाय की, तो ये गाय है थार पारकर गाय। और ये राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में। और इस नस्ल की गाय को भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिना जाता है। और इस गाय की उत्पत्ति स्थल है मालाडी, बाड़मेर में। और राजस्थान के स्थानीय लोग इसे मालानी नस्ल के नाम से जानते हैं। तो मालानी नस्ल कौन सी है? थारपाकर गाय। तो ये भी आप याद रखें।
नेक्स्ट है पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग किससे होता है? तो ये होता है जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। और इस रोग को फैलाने वाले परजीवी चीचड़ में रहते हैं। जो चीचड़ पशुओं को, गाय भैंस को लगे होते हैं, उसमें ये परजीवी होते हैं और जो पशु के शरीर में उनके द्वारा प्रवेश करते हैं और बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। और इस बीमारी में जो है बहुत तेज बुखार होता है और पेशाब का रंग गाढ़ा लाल हो जाता है। इसलिए जो है पशुओं में जो मक्खी, जू, चीचड़ आदि से इन्हें मुक्त रखना चाहिए। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है? तो ये होती है 24 से 30 महीने। 2 से 2.5 साल आप याद रखें। 24 से 30 महीने। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो विदेशी नस्ल की गाय है जर्सी गाय। कहाँ की है ये? ब्रिटिश नस्ल की, ब्रिटिश नस्ल की। वहीं वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ देखते हैं विदेशी नस्ल की गाय। जैसे ये है, आप जो है देसी और विदेशी नस्ल की गाय में जो है कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर जो है कुबड़ नहीं बना हुआ है, लेकिन जो देसी नस्ल की गाय होगी उसके ऊपर कुबड़ बना होगा। जैसे आप जो है इसमें देख सकते हैं, ये देसी नस्ल की गाय है, इसके ऊपर जो है ये कुबड़ बना हुआ है। तो इसमें आप इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं ये विदेशी नस्ल की गाय। तो होलियस्टन फ्रीजन गाय या होलियस्टन गाय, तो ये विदेशी नस्ल की गाय है। और ये कहाँ की है? आपको जो है कंट्री का नाम याद रखना है, नीदरलैंड। नीदरलैंड और जर्मनी में इसकी उत्पत्ति हुई है। मेन आपको याद रखना है नीदरलैंड और जर्मनी भी आप याद रखें। तो आपसे जो है उत्पत्ति स्थान भी एग्जाम में पूछा जाएगा। एक दो पेपरों में आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा और आने वाले पेपरों में उन्हीं से रिलेटेड जो है और डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्राउन स्विस गाय, जैसे एक एग्जाम में पूछ लिया भाई जर्सी गाय, अगले में पूछा जाता है ये कौन सी नस्ल की है? ब्रिटिश नस्ल की है। तो इनकी नस्ल भी आप याद रखें। ब्राउन स्विस गाय, स्विस से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। ये आप जो गाय की तस्वीरें देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ देसी नस्ल की गाय। गिरी गाय, ये गिरी गाय है। लाल सिंधी गाय, साहिवाल गाय, थारपारकर गाय, राठी गाय, हरियाणा गाय। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? तो दुधारू नस्ल की गाय है साहिवाल गाय, साहिवाल गाय। तो ये है साहिवाल गाय। अरहर या कबूतर मटर को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है लाल चने के रूप में, लाल चने के रूप में, रेड ग्राम। भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? पूछा गया है अधिकतम। अगर पूछा जाए औसतन या एवरेज तो आपका आंसर आएगा 8%। लेकिन पूछा है अधिकतम, अधिकतम होता है 13 से 14%। तो इसमें आपका आंसर आएगा 13%, डी। तो ये भी आप याद रखें, औसतन पूछा जाए तो 8%। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में होता है, तो ये आपको बताना है इसमें से कितना फॉस्फोरस होता है, कितना सल्फर होता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 16% फॉस्फोरस होता है और 12% सल्फर होता है। चित्रित बग निम्नलिखित फसल का एक महत्वपूर्ण कीट है। तो ये चित्रित बग है, ये किसका है? सरसों की फसल का एक महत्वपूर्ण कीड़ा है। करनाल बंट रोग निम्नलिखित फसल में पाया जाता है। तो करनाल बंट रोग पाया जाता है गेहूं की फसल में। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है गेहूं इस प्रकार से जो है खराब हो जाता है। तो ये करनाल बंट रोग किसमें पाया जाता है? गेहूं की फसल में पाया जाता है। मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार कौन सा होता है? तो ये होता है एपिलीज, एपिलीज। मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार होता है एपिलीज। वही मटर में कौन सा होता है? इसमें होता है हाइपो एपिलीज, एपिजील, एपिजील। तो हाइपो एपिजील होगा मटर में। तो एक एग्जाम में मटर पूछा जाएगा, एक में मूंग पूछ लिया जाएगा।
तो दोनों आप याद रखें। माही सुगंधा निम्नलिखित फसल की एक किस्म है। तो माही सुगंधा है धान की, चावल की एक ये किस्म है। GNG 2171 मीरा निम्नलिखित में से किसकी लोकप्रिय किस्म है? तो ये है आपकी चने की एक किस्म है। नेक्स्ट है बाजरा की फसल में बीज दर कितना होता है? तो बाजरा की फसल में बीज दर होता है 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर। पहले मैंने आपको बीज दर का बताया था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाजरा की फसल में बीज दर है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और वहीं इसमें जो है 15.6% प्रोटीन पाया जाता है, 5% वसा यानी फैट पाया जाता है, 67% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसमें? बाजरे में। उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली है ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आप ये पेड़ लगे हुए हैं तो पाइपों के द्वारा पानी सीधा डायरेक्ट इनकी जड़ों में जो है पानी दिया जाता है, जिससे पानी की वेस्टेज नहीं होती और बूंद बूंद पानी जो है इसकी जड़ों में दिया जाता है। तो इससे जो है खाद की और पानी की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? ड्रिप इरिगेशन, यानी ड्रॉप ड्रॉप जो है पानी उसमें पड़ता रहता है। बूंद बूंद सिंचाई भी इसे कहते हैं या टपक सिंचाई भी इसे कहा जाता है। और ये इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए किस आयु में? ये आप देख रहे हैं नाक में छल्ला किस आयु में पहनाना चाहिए? ये वो 8 महीने का हो यानी बछड़ा हो और 1 वर्ष की आयु तक भी इसमें आपका आंसर आएगा, यानी 1 वर्ष से पहले पहले उसकी नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी अच्छी भैंस है? तो भैंस की बात की जाए तो कौन सी भैंस है? ये है मुर्रा नस्ल की भैंस। हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को जो है हरियाणा का काला सोना, हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? मुर्रा भैंस को काला सोना। हरियाणा गाय, ये हरियाणा गाय है की पहचान के प्रमुख लक्षण क्या है? तो आप देख सकते हैं फेस की बात हो रही है, चेहरे की बात हो रही है। तो इसका चेहरा लंबा और संकरा होता है, लंबा और संकरा होता है इसका चेहरा। ये इसमें आपका आंसर आएगा। दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है मुष्टि विधि, यानी आप इस प्रकार से जैसे अंगूठों की सहायता से इस जैसे दूध निकाला जाता है, कई जो है उंगलियों से निकालते हैं, तो बिल्कुल अंगूठों की सहायता से ये निकाला जाता है। फिस्टिंग या नुकलिंग, इस विधि के द्वारा जो है दूध निकाला जाता है। यह दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है। तो 20 में आपका आंसर आएगा। गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित है? तो गाय और भैंस जो है बोविडी परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। श्वेत क्रांति सभी जानते हैं दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से रिलेटेड है, यानी इसमें ए आपका आंसर आएगा। वहीं दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की एक योजना है और इसकी शुरुआत की गई थी 13 जनवरी 1970 को। कब शुरुआत की गई थी? 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वहीं हरित क्रांति की बात करें तो ये 66-67 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मैन बोरलैग को जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। निम्न पशुओं में से एक में अविभाजित खुर पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है घोड़ों में। घोड़ों में आप देख सकते हैं ये अविभाजित खुर पाया जाता है। जैसे आप जो है गाय में देखोगे, भैंस में देखोगे तो ये इसके खुर हैं, तो इसमें ये विभाजन होता है। तो अविभाजित खुर ये इस प्रकार के खुर पाए जाते हैं, ये आपके जो पाए जाते हैं घोड़ों में।
तो ये आप इसमें ए आंसर आएगा। गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? तो ये होता है, इसमें एवरेज टेम्परेचर इनका कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। जीरो टिलेज सिस्टम, जीरो टिलेज सिस्टम को पहली बार 1950 में चारागाह नवीकरण में सफलतापूर्वक किस देश में उपयोग किया गया था? ये किया गया था यूएसए में। वहीं जीरो टिलेज सिस्टम की बात करें तो ये है बिना जुताई वाली खेती। बिना जुताई वाली खेती जिसे जीरो टिलेज या डायरेक्ट ड्रिलिंग के रूप में भी जाना जाता है, और जुताई के माध्यम से मिट्टी को परेशान किए बिना फसल या चारागाह उगाने की ये कृषि तकनीक है। और जो है नो टिल खेती कुछ मिट्टी में मिट्टी के कटाव की मात्रा को कम करती है, और विशेष रूप से ढलान वाले इलाकों में रेतीली और सूखी मिट्टी में जुताई का यह कारण बनता है। तो ये आपकी जो है बिना जुताई वाली खेती होती है। इसका जो है पहली बार सफलतापूर्वक नवीकरण किया गया था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वर्तमान में वातावरण में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता कितनी है? तो ये है 0.03%। 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता कितनी है? तो ये 10 से 12 किलो, 10 से 12 किलो। थार पारकर गाय किसकी एक प्रजाति है? तो ये दुकाजी नस्ल की एक प्रजाति है, डुअल पर्पज ब्रीड है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में से नाइट्रोजन की उच्चतम प्रतिशत सामग्री किसमें सन्निहित होती है? तो ये होती है निर्जल अमोनिया में। निर्जल अमोनिया में कितनी होती है? लगभग 82% तक, 82% तक। निम्न में से कौन सी बारवाही गाय की नस्ल है? ये है कांकरेज। बारवाही गाय की नस्ल है हैवी काउ की, हैवी काउ की नस्ल है कांकरेज। अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है? तो ये है वंशावली, वंशावली। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाना चाहिए? तो ये दिया जाना चाहिए 3 से 3.5 किलो। लगभग कम से कम वो 10 किलो दूध देती हो, उसको 3 से 3.5 किलो दाना आहार दिया जाना चाहिए। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।